कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैंने अभी खुद तैयारी कर रहा था, तभी मुझे मालूम चला कि चलिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि हमारे भाई जितने भी हैं वो भी पढ़ सकें, ठीक है? तो मैं स्टडी खुद मैं अगस्त की एग्ज़ाम में देने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ से देखा कि 4-5 क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे, तो मैंने सोचा कि प्रोवाइड करें ताकि हमारी तरह से जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो भी तैयारी कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा सेशन लाइक को कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। मैं आपके लिए इस तरह से 50 टॉपिक से क्वेश्चन लाने वाला हूँ। 50 टॉपिक में ये पहला टॉपिक हमारा है। पहला टॉपिक हमने बनाया है भारत एक नज़र में, और 50 टॉपिक में सारे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी आ जाएंगे। मैथ तो ईजी होता है, मैथ से सब कुछ बन जाता है। बिहार पुलिस में 10 मैथ पूछे जाएंगे, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश ऐसे पूछे जाएंगे तो हो जाएगा काम, ठीक ना? मेन है जीके, जीएस और साइंस। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए मैं कोशिश करूँगा प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ी सी मैं क्लीन कर लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ सिंबल, ठीक है? और कलर तो हमारा यही रहेगा, ओके? चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टीएलसी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी आगे बढ़ाइए ताकि आपको वीडियो में प्रोवाइड करता रहूं उत्साह के साथ में, ठीक है? चलिए, तो मैं बता दूं ये सेंटर को आपको क्या करना है, तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? और ये देखिए भारत एक नज़र में, ओके? भारत हमारा यानी देश है, क्या है? देश है जो 15 अगस्त 1947 को हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेजों ब्रिटिश से, ठीक है? और इस देश को चलाने के लिए नियम जो बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक है? और इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग लगे थे, कुछ घंटे भी लगे थे बनाने में, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पितामह कहा जाता है, ठीक है? थैंक यू। ओके ओके ओके। तो प्यारे स्टूडेंट्स मेरे बात समझिएगा, ठीक है? चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग बढ़ें। हमारे देश का नाम क्या हुआ? तो भारत हुआ, ओके? ये जो भारत देश है वो किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ये हमारे देश का थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्या, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत जगह ले रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बात को समझिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, चलिए इस देश की राजधानी कहाँ है? अगर पूछे तो आप लोग जवाब दीजिएगा दिल्ली। इस भारत देश की क्षेत्रफल कितनी है? मतलब भारत जो देश है हमारा, वह कितने मतलब देश कितनी जगह में लिया है क्षेत्रफल, ठीक है? तो 32,87,263 की वर्ग किलोमीटर की ओर से है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ठीक है? मेरे बात समझो, इतनी समझ है कि नहीं है, आप बताइए। तो आगे बढ़ें, ठीक है? अगर मैं भारत देश के अंदर देखूं तो बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे मतलब क्या 28 राज्य हो गए, ठीक है? मेरे बात समझिएगा। अगर राज्य की बात करूं, अब नेक्स्ट की ओर चलूँ तो केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं? तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? भारत के अंदर भाषाएं जो बोली जाती है वो 22 भाषाएं बोली जाती है। राष्ट्रीयता हमारी क्या है? भारतीय है, यानी नेशनलिटी क्या है? भारतीय है, ठीक है? रिलीजन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो हम लोग हिंदू ही धर्म को कहते हैं रिलीजन अपना, लेकिन इसमें भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अन्य धर्म को भी मानने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, इसलिए यह हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम और अन्य भी हो सकता है। इनमें से सभी ऑप्शन मारिएगा क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत देश के अंदर जो हमारा मुद्रा चलता है वो रुपया चलता है, ना कि टका ढका वाला जो चलता है वो नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, देश का प्रधान क्या है? तो देश का प्रधान तो राष्ट्रपति ही कहलाता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बट हमारी जैसे अभी सरकार बनी है ना, तो सरकार का प्रधान क्या है? तो वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? क्योंकि इसको हमने इसलिए क्वेश्चन को रखा क्योंकि ये थोड़ी सी वर्तमान में चल रही है, ठीक है? आगे की ओर बढ़ जाते हैं प्यारी ये स्टूडेंट्स। थोड़ी सी कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि पढ़ाने में मज़ा आएगा। यस यस यस, ओके। अब प्यारी स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय हमारी जो देश है उसकी पहचान कुछ से होती है, तो कौन सी से पहचान होती है? झंडे से होती है। ये जो झंडा होता है प्यारी ये स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय झंडे को हम लोग तिरंगा कहते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, तिरंगे जो आप लोगों ने देखा होगा वह 3 रंगों से बना होता है, 3 रंगों से बना होता है। ये पूरी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, इसमें 3 कलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो 3 कलर होती है, तो इसमें क्या होगा कि झंडा जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 3 होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है? चलिए, तो 3:2 होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जब पूछा जाता है, तो जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट करें, ओके बढ़े।
तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ूँ तो आगे होता है कि जब भी हम लोग झंडे फहराते हैं तो राष्ट्रगान गाया जाता है। तो राष्ट्रगान जो होता है वो जन गण मन होता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, मठ से लिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वीडियो क्यों, ठीक है, आगे बढ़े प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, उसके बाद वंदे मातरम आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम किसने लिखा था? ये गीत है, राष्ट्रीय गीत, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हमने नहीं लिख पाया है, बट मैं आपको बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है वो अशोक स्तंभ होता है। कभी कभी सिंह स्तंभ के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि जब देखिएगा ना तो इसमें जब इसमें देखिएगा ना प्यारे स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है कि उसमें ये ऐसे कलर के बने होते हैं सिंह की तरह, ठीक है, सिंह की तरह बने होते हैं, और उसमें 4 सिंह रहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और एक पीछे की ओर रहता है, ठीक है। इसमें 4 गो होता है सिंह वाले। सिक्का उक्का पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, सिक्का उक्का पर मिल जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स चलिए आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है अगला क्वेश्चंस की ओर अगर हम चलें, बात करें तो हो गया यहाँ तक अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय वाक्य की बात करें, सत्यमेव जयते होता है। ओके ओके ओके, अगले की बात की ओर हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय पक्षी की मैं बात करूँ, राष्ट्रीय पशु हमारा जो होता है बाघ हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी जो होती है मोर होती है। राष्ट्रीय फल आम होता है। बोलिए आपको इसमें से क्वेश्चन कितने याद थे? जल्दी बताइए, आपको क्वेश्चन कितने याद थे? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, विभिन्न एग्जामों के लिए भी ये शामिल क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय भोजन की मैं बात करूँ तो खिचड़ी हो जाता है। बिहार की लिट्टी चोखा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ो। राष्ट्रीय नदी की मैं बात करूँ तो ये गंगा नदी हो जाती है, जो कि सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाता है प्यारे स्टूडेंट। राष्ट्रीय जो हमारा मंत्र है वो ओम है, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट की ओर बढ़े तो बता दो प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़े, देखिए मैं एक बात बता दूँ आपको कि मुझे वीडियो बनाने में ये पहले तो पीडीएफ बनानी पड़ती है, बहुत समय लगता है, ठीक है, कलर वाइज करना पड़ता है, छपना पड़ता है, रेटिंग लिखना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, फिर लैपटॉप रखना पड़ता है, कीबोर्ड लगाना पड़ता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है भाई। प्लीज़ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा ना, तो मैं पक्का हूँ कि बनाऊँगा बहुत हेवी से वीडियो, ठीक है। इतनी पहले वीडियो हमको बनाने नहीं आता था, यही प्रॉब्लम थी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय पशु बाघ हो ही गया, पक्षी मोर, फल आम, और भोजन खिचड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष की मैं बात करूँ बरगद, इसीलिए बरगद की ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। अगले बात करूँ तो राष्ट्रीय मंत्र हमारा ओम हो जाता है, अभी हमने इतना तक पढ़ाया था आपको। अगला होता है राष्ट्रीय हमारे मिठाई क्या है? तो जलेबी है। बोलो आपको क्वेश्चन कितने याद थे? अच्छा, ये भारत की स्थिति थोड़ी सी मैं बता दूँ, छूट गया था, ऐसे बताया भी था हमने वीडियो में। उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी के नाम बताइए? गंगा। और चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र कह दीजिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो राजस्थान होगा। देखिएगा भारत की जब नक्शा देखते हैं आप, भारत की नक्शा, तो उसमें जो ब्रह्मपुत्र राजस्थान जो होता है ना, वो सबसे मेरा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। मैं भारत की नक्शा की थोड़ी सी और चलता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही होती है भारत की नक्शा लगभग, ठीक है, ओके। ये समझ में आपको आया ही होगा लगभग डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये जो भारत की नक्शाएं होती है ना, इसमें क्या होता है, यही हमारा इंडिया है, तो इसमें जो होता है वो राजस्थान काफ़ी बड़ा होता है, और ये गोवा जो होती है छोटी सी राज्य होती है गोवा, ठीक है, गोवा। और राजस्थान जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ओके। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़े, बताइए इतना तक समझ में आया? हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमारा क्वेश्चन कितना हुआ था सही, ठीक है। अगर सही बताओगे मज़ा आएगा पढ़ने में, तो मैं और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और ये बताइएगा कि ऐसा वीडियो यूट्यूब पर मिला था या नहीं मिला था? कभी आप पढ़े थे कि नहीं पढ़ते? एक ही बार में पूरी भारत का भ्रमण करवा दिए, ठीक है। और भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। देखिए लाइन तो थोड़ी कट गई, लेकिन फिर भी हम लोग चलेंगे। चलिए छोटा राज्य जो हो जाएगा वह गोवा हो जाएगा, ओके। अच्छा ठीक है, भारत की जो उत्तरी बिंदु होगी, भारत की अगर उत्तरी बिंदु की लास्ट की ओर देखें, यहाँ उत्तरी बिंदु, तो उसको हम लोग उत्तरी बिंदु को प्यारे स्टूडेंट्स इंदिरा कोल कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी की अगर मैं बात करूँ तो दक्षिणी को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर मैं पूर्वी की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है वालंगो, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा लाइन प्रॉब्लम हो गया है, आखिर ऐसा क्यों?
पंखा नहीं चलेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करें कि भारत की, अब मैं पश्चिमी बिंदु की बात करूँ, सर्क्रिक होता है। ओके, बोलो, याद हुआ? उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा इंदिरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलता हूँ, पूर्वी में वालंगो और पश्चिमी में सर्क्रिक। चलिए, कितने देशों भारत की सीमा, जैसे हमारी भारत की ये सीमा रेखाएं जाती है ना जब सीधी, ठीक है, आपको दिखाई देता होगा। चलिए मैं इसको कलर करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सीमा रेखाएं जो चलती है वो 7 देशों से होकर चलती है, 7 देशों से चलती है। और ये 7 दिशाएं कौन, ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन सी, तो 7 दिशाओं से कौन कौन, तो वो मिल जाएगा। बांग्लादेश जो होता है, भूटान होता है, म्यांमार होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब कुछ होता है, मिल जाएगा आपको देखने को। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। चलिए, तो ये कितनी होती हैं प्यारे स्टूडेंट? 7 होती है। भारत है सीमा से सटे देश नहीं, सटे देश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा सटे देश। ठीक है, सटे कितने देश हैं? बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सब है। अगर कुल द्वीपों की संख्या बात करूँ भारत में, तो हमारा 200 हो जाता है 47। बोलो यस या नो? यस। अगली मैं बात करूँ क्वेश्चंस की और प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा अगली क्वेश्चंस की ओर। इतनी में आपको क्वेश्चन कितने याद थे ये पहले बताइए। यस, कितनी क्वेश्चंस? आगे बढ़ जाते हैं, बस लास्ट ही है, अब तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा और टिक जाएं आप लोग। तो अगला है ध्यान, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको थोड़ा सा नहीं याद होगा, है ना, कोई बात नहीं। हमने कब होता है सबसे छोटा राज्य गोवा, अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान। अगर भारत की उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल, उत्तरी मतलब इंदिरा, दक्षिण भी इंदिरा, दोनों इंदिरा इंदिरा, इंदिरा कोल इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल याद हो गए? ओके, हो गई जी सर। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट तो हो ही गया, पूर्वी बिंदु को वालंगो कहते हैं और पश्चिमी को सर्क्रिक कहते हैं। ओके, देखिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको बनाने में मज़ा भी आ रहा है पढ़ाने में। तो अगर आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा ना, वीडियो जब वायरल होगी ना तो मुझे तो बहुत खुशी होगा, तो मैं बहुत सारे वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, आगे तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गई थी, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, छोटी राज्य गोवा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और पूर्वी वालंगो, और ये जो पश्चिमी हो जाएगा वो सर्क्रिक हो जाएगा। कितने देशों? 7 देशों, 7 को हमने इंपॉर्टेंट किया। अच्छा, बड़े, अगर भारत में किसी को बड़ा पुरस्कार दिया जाता है ना तो वो तो होता है भारत रत्न, नाम पर ही रखा गया है। लेकिन सैन्य पुरस्कार, अगर मतलब इसको कह सकते हैं सैन्य पुरस्कार का मतलब समझते हो, अगर कोई मतलब कह सकते हैं जैसे तुम वीरता के प्रतीक हो, अगर वीरता में दिया जाए तो वो परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, वीरता का पुरस्कार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितनी है और देशांतरीय विस्तार कितनी है? ठीक है, अक्षांशीय जो विस्तार होती है ना, अक्षांशीय, इसको जानते हो? अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है, तो अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, भूमध्य रेखा क्या होती है, ऐसे तो क्वेश्चन हम अगला डाउट अगर होगा तो हम वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 तक होती है। ओके, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 यानी 2 तक होती है। याद रखिएगा, 8 से 37, 8 से 37, 68 से 97, याद रखिएगा। ओके ओके ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली होते उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जैसे मैंने भारत की नक्शा बनाया था ऐसे, ठीक है, ये बना था ना, तो ये क्या हुआ था, मेरे बात समझिएगा, अगर मैं उत्तर से इसकी लंबाई करूँ तो ये तो ज़्यादा होता है और ये चौड़ा थोड़ा जो तो कम होता है। तो ये जो लंबाई होती है ना वो लगभग कितनी होती है भैया? लगभग होती है, ठीक ना, ये नहीं कि पूरे, ध्यान दीजिएगा, 32-14 किलोमीटर होती है लंबाई, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसे चौड़ाई में 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर स्थल सीमा की लंबाई की मैं बात करूं, स्थल ये 5200 किलोमीटर है, यानी 15,200 किलोमीटर होती है, 15,200 किलोमीटर होती है। ओके, आगे बढ़े तो बताओ। यस, अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र तट की लंबाई कितनी होती है? 75-16 किलोमीटर, समुद्र तट की लंबाई 75-16 किलोमीटर। ओके, जय हिंद, जय भारत बाय ऋषि सर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देखिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, हमारी चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो वीडियो जब बनाता हूँ तो लोग कम इसको देखते हैं, कम मेथी करते हैं, कम व्यूज़ आता है, तो थोड़ा सा
कोशिश करें 500 तक करवाइए सब्सक्राइबर। 500 जिस दिन हो जाएगी आपको मैं एक तोहफा के रूप में कुछ दूंगा, और क्या दूंगा तो आप तो जानते नहीं हैं। चलिए थैंक यू। और आपको ये मेरे TLC सेंटर को ही सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्या TLC, ठीक है, सेंटर, ठीक है, इतना लिखिएगा, TLC CEN डाल दीजिएगा, बस आ जाएगा TLC सेंटर। ये ब्लैक कलर का एक आपको लोगो मिलेगा, ब्लैक कलर का एक लोगो मिलेगा आपको, उसमें ब्लैक कलर का लोगो मिलेगा, और उसी में ऐसे कलर से आपको लिखा होगा TLC, ठीक है, TLC कलर का मिलेगा। और इसी को क्या कीजिएगा आप लोग, बटन सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाए, और इसी तरह से वीडियो आपको मिलेगा समय चाहिए। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, चाहें तो इसकी PDF भी हमसे मांग सकते हैं, प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर आप लोग दे दीजिएगा। व्हाट्सअप पर क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। व्हाट्सअप पर क्या करना है आपको, व्हाट्सअप पर आपको एक मैसेज कर देनी है, PDF लिखना पड़ेगा आपको सर, यस, आपको PDF के लिए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये 9 अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। 96 में अपना बता रहा हूँ, 93895956। इस पर क्या कीजिएगा, हाय लिखिएगा। जब हाय लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स तो मैं समझ जाऊँगा। हाय के बाद लिखना है PDF, फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। सारी चीज़ को आपको बस केवल पढ़ना है, रट जाना है, देख लेना है, ताकि बिहार पुलिस अब की बार पार वर्दी ले लेनी है भाई। किसी भी तरह से कोशिश करना भाई, जिसकी फिजिकल दर्दनाक होएगी ना तो वो तो बस इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th लेवल पर साइंस पूछा जाएगा। मैं कल ही लाने वाला हूँ साइंस की वीडियो, ठीक है। कल साइंस की वीडियो आपको मिलने वाली है प्यारे स्टूडेंट्स। आज तो ये GK GS आप लोगों को थोड़ा देख लीजिएगा, GK आपको कैसा लगा है, ठीक है। सोशल साइंस बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराना नहीं है। तो कल साइंस को क्वेश्चन लाएंगे, जो कि साइंस से क्वेश्चन कल जो होगा ना वो 50 क्वेश्चन होगा साइंस से, और उसी 50 में से आपको 5 या 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन साइंस से पूछे ही जाएंगे, फिक्स है। 7 क्वेश्चन तक याद रखिएगा। तब तक ले जय हिंद जय भारत। व्हाट्सअप पढ़ाई करें और PDF लिख दें ताकि आपको हमको मालूम ये चल जाए कि आप PDF मांग रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।